का नाम है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना, भौतिक जगत से भगवान का अप्रकट होना। तो पहले ये वाला फर्स्ट टाइम हुआ था, उसके बाद धृतराष्ट्र का हुआ था। ये आगे पीछे है, क्योंकि वो तो क्वेश्चन आंसर जैसे होते हैं उस तरह उसका सीक्वेंस बनता है। सुतवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बंधु दिशक्षया ज्ञातुम च पुण्यश्लोकश्च कृष्णश्च विचेष्टितम्। सुद गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा भगवान से उनके गले अगले कार्यकलापों के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। तो सुत गोस्वामी किसको बोलते हैं? शौनक आदि ऋषियों के बीच में चर्चा चल रही है। सुत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों के बीच में चर्चा चल रही है। सुत गोस्वामी बताते हैं, शौनक आदि और ऋषियों ने पूछा था, बताइए कुछ। तो बता रहे हैं किस तरह वो गए। जैसा कि भगवत गीता में कहा है, भगवान इस पृथ्वी पर धर्मात्माओं की रक्षा करने तथा धर्मियों का संहार करने के लिए अवतरण हुए थे। अतएव कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने तथा महाराज युधिष्ठिर का राज्य स्थापित हो जाने पर भगवान का कार्य पूर्ण हो चुका था। पांच पांडव और विशेष रूप से अर्जुन भगवान कृष्ण के सनातन संगी थे। अतएव कृष्ण से उनके अगले कार्यक्रम में विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। व्यतीता कतिचिन्मासास्तदा नायात् ततोऽर्जुनः ददर्श घोर रूपाणि निमित्तानि क्रुद्धः। कुछ मास बीत गए किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तब महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशकुन दिखने लगे जो अपने आप में अत्यंत भयानक थे। तो अर्जुन को भेजा था द्वारका। अर्जुन आया नहीं उधर से अभी तक। ये अर्जुन आया नहीं है। और युधिष्ठिर महाराज अभी कहाँ पर है? हस्तिनापुर में। और वो क्या देख रहे हैं? कुछ अपशकुन, इनऑस्पिशियस साइंस देख रहे हैं। क्या आप शकुन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अनंत है। हमारे संसार के सर्वाधिक शक्तिमान सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली है। हम देख सकते हैं एक सूर्य कितना शक्तिशाली है, और एक सूर्य से भी ज्यादा शक्तिशाली है इस तरह भगवान। भगवान इस तरह लाखों लाखों करोड़ों सूर्य, भगवान की अंग कांति ही इस तरह हजारों सूर्यों के समान है। जब भगवान ने अर्जुन को विराट दिखाया, विराट रूप दिखाया था, अर्जुन बोला था, विराट रूप का डिस्क्रिप्शन था कि इस तरह हजारों हजारों लाखों सूर्य एक जगह एक साथ आके जब वो करेंगे, प्रकाश दे, इस तरह की कांति आ रही थी। अर्जुन ने भगवान से बोला, भगवान अपनी कांति को कम करिए इस तरह। उनके एक श्वास काल में लाखों करोड़ों सूर्यों की सृष्टि और पुनः उनका संहार होता है। भौतिक जगत में सूर्य को समस्त उत्पाद करता तथा सारी भौतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है। और सूर्य के कारण ही हमें जीवन की आवश्यकताएं उपलब्ध होती है। जीवन की आवश्यकताएं उपलब्ध होती है किसके कारण? सूर्य के कारण। उनके एक श्वास काल में लाखों करोड़ों सूर्यों की सृष्टि और पुनः उनका संहार होता है। अतएव जब पृथ्वी पर भगवान स्वयं उपस्थित है तो उस समय उनकी उपस्थिति के कारण हमारी शांति और संपन्नता का सारा साज समान, विशेष रूप से धर्म तथा ज्ञान अपनी चरम अवस्था में थे। जिस प्रकार चमकते सूर्य की उपस्थिति में सर्वत्र प्रकाश झल जलाता है, महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य में कुछ न्यूनताएं दिखी। अतएव वे अर्जुन के विषय में अत्यधिक चिंतित हो उठे, तो दीर्घ काल से अनुपस्थित थे और द्वारका की कुशलता का भी कोई समाचार नहीं मिला था। उन्हें भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने की शंका हुई, अन्यथा ऐसे भयानक अपशकुनों की संभावना नहीं थी। तो इस तरह अपशकुन होते हैं। जिस तरह बोलते हैं ना कि एक क्लास क्लास में टीचर रहता है। टीचर कभी कभी थोड़ी देर के लिए इधर उधर भी घूमता जाता है, घूमने जाता है, बाहर जाता है, फिर आ जाता है, कभी इस कोने में कभी उस कोने में। जब तक क्लास में टीचर रहता है बच्चे लोग चुपचाप रहते हैं, सब शांत रहते हैं। जिससे ही टीचर बाहर गया या नीचे चला गया, बाहर चला गया कहीं, और किसी स्टूडेंट ने देख लिया, अरे टीचर तो गया क्लास में, अब नहीं आने वाला। जैसे ही क्लास में इंफॉर्मेशन आती है कि टीचर गया, फिर देखो आप तो क्लास का माहौल।
है ना। सबको सबको अनुभव है इसका। जैसे ही टीचर क्लास से जाता है, क्लास का माहौल पता चल जाता है। तो इस तरह क्लास का माहौल इस तरह हो जाता है। तो इस तरह भगवान भी जैसे ही भौतिक जगत से अप्रकट हुए, तो बहुत सारी न्यूनताएं दिखने लगी, कुछ कमी आ गई, अपशकुन आने लगी। कालस्य च गतिमरोद्रां विपर्यस्तु तु धर्मण्यः पापीयसी नृणां वार्तां क्रोध लोभान्धतात्मनाम। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है और ये अत्यंत भयावह था। इसने देखा, युधिष्ठिर महादेव, तो समय बदल गया, अब पहले जैसा नहीं रहा। हम भी देखते हैं, आज से 20 साल पहले कुछ और माहौल था, अभी कुछ अलग अलग माहौल है, बदल गया समय। पहले किसी के पास मोबाइल नहीं था। 10 साल पहले कुछ और माहौल था। 10 साल पहले मोबाइल था, लेकिन वो कीपैड था। छोटे छोटे मोबाइल थे 10-15 साल पहले। उससे 15 साल पहले कुछ नहीं था। लोग अच्छे से जीवन जी रहे थे। काल की गति बदल जाती समय के साथ, भयावह होता जा रहा है। ऋतु संबंधी नियमितताओं में व्यतिक्रम हो रहे थे। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे हैं। देखा, लोग अनुचित साधन अपना रहे हैं। चीटिंग प्रोपेंसिटी आ गए लोगों के बीच में। लोग धोखा देने की प्रवृत्ति आ गए, जीविका चलाने के लिए धोखा दे रहे हैं। जब सभ्यता का संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम से टूट जाता है, तो ऋतु की नियमितता में परिवर्तन, जीविका के अनुचित साधन, लोभ, क्रोध तथा धोखाधड़ी जैसे लक्षणों का प्राधान्य हो जाता है। भगवान से व्यक्ति जितना दूर जाता है, उतना उतना क्या होता है, उतना आ, वो होता जाता है। जितना भगवान से दूर जाता है, उतना आ, क्या बोल सकते हैं, पाप से दूर, पापी हो जाता है, गलत काम करने लगता है। नियमितता, उसके रेगुलरिटी नहीं रहती, अनुचित साधन उपयोग करता है, ईमानदारी कम हो जाती है। ऋतु संबंधी नियमितता का परिवर्तन है एक ऋतु के समय दूसरी ऋतु के लक्षणों का प्रकट होना। उदाहरण, वर्षा ऋतु शरद ऋतु में चली जाए, एक ऋतु में फूलने फलने की क्रिया दूसरी ऋतु में होने लगी। तो इस तरह ऋतु भी, सबका अपना अपना समय पे आना है, समय के जाना होता है। ऋतु का समय आई, ऋतु अपने समय हुए चली गई। लेकिन जब इस तरह नहीं होता, ऋतु के समय ऋतु के साथ कार्य नहीं होता है, तो ऋतु के साथ कार्य नहीं होता है, आपस में ऋतु बदल गया। कभी कभी वर्षा ऋतु में ठंड होने लगती है, कभी कभी मार्च अप्रैल में बहुत तेज वर्षा होने लगती है, ठंड आ जाती है, सब मिक्स हो जाता है, पता नहीं चल रहा था कौन सी ऋतु चल रही है। तो ये सब अशुभ लक्षण है। ईश्वर विहीन मनुष्य अनिवार्यतः लालची, क्रोधी और धोखेबाज होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी साधन से अपनी जीविका चला सकता है। ईश्वर विहीन व्यक्ति वो भगवान को नहीं मानता, वो लालची रहेगा, क्रोधी रहेगा, धोखेबाज रहेगा, कुछ भी करेगा अपना धन कमाने के लिए। चाहे वह साधन उचित हो या अनुचित, कुछ भी गलत काम भी करने के लिए तैयार रहता है। महाराज युधिष्ठिर के राज्यकाल में ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि उपयुक्त सारे लक्षणों का अभाव था। लेकिन जब महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य के देवी वातावरण में यत् किंचित परिवर्तन का अनुभव होने लगा, तो वे चकित हो गए और उन्हें तुरंत आशंका हुई कि भगवान अब प्रकट हो गए हैं। और ऐसा देखा फिर युधिष्ठिर महाराज ने, वो क्या रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। और तो इसीलिए उनको लगा कि कुछ होना चाहिए। जीविका के अनुचित साधनों का अर्थ है अपने वृत्तिपरक कर्म से हटना। हर एक के लिए, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, कुछ कर्म नियत है। किंतु यदि कोई इन कर्मों को न करके अन्यों के कर्मों को अपना कर्म घोषित करते हुए उसे अपनाता है, तो वह अनुचित। हरे कृष्णा। तो नेटवर्क चला गया था। हरे कृष्णा। नेटवर्क का चला जाना, तो ये भी एक अशुभ लक्षण है। एक श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं और बीच में एकदम से नेटवर्क चला जाए, क्लास रुक जाए, अशुभ लक्षण है। फिर भी हमें कंटिन्यू करना चाहिए, फिर से आ जाता है नेट। तो इस तरह अशुभ लक्षण आते हैं भगवान के जाने से, लोग बदल जाते हैं।
लोग कर्म बदल जाते हैं। चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, कर्म नहीं थे, एक दूसरे के कर्म भी हो जाते हैं। ऋतुएं आपस में वो हो गई, ब्राह्मण क्षत्रिय का काम दिखाया, क्षत्रिय ब्राह्मण का, उल्टा सुल्टा हो जाएगा। विवेक इन कर्मों को न करके अन्यों के कर्मों को अपना कर्म घोषित करते हुए अपनाता है, तो अनुचित कर्तव्य का पालन करता है। जब मनुष्य के समक्ष उच्चतर जीवन उद्देश्य नहीं होता, तो वह सोचता है कि उसका कुछ वर्षों का भौतिक जीवन ही सब कुछ है। तो मनुष्य संपत्ति और शक्ति के लिए अत्यधिक लोभी बन जाता है। अज्ञान ही मानव जीवन का, तो लोगों के सबसे बड़ी बात क्या है, कलयुग में लोगों को पता नहीं, उनके जीवन का उद्देश्य नहीं पता। तो इसीलिए वो सोचते हैं यही जीवन सब कुछ है, मनुष्य जीवन में, इस जीवन में जीना है, यही जीवन का लक्ष्य है। अज्ञान ही मानव समाज की सारी विसंगतियों का कारण है, और इस अज्ञान को हटाने के लिए विशेष रूप से इस अधोगति के युग में श्रीमद् भागवत रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश वितरित करने के लिए उपलब्ध है। जिह्व प्रायं व्यवहृतं शाठ्य मिश्रं च सौहृदं पितृमात्र सुहृद भ्रातृ च कलकनम। सारे सामान्य लेन देन, यहाँ तक कि मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए थे। पारिवारिक मामलों में पिता माता पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलत फहमियां होती थी। यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहता। पहले ऐसा नहीं होता था, युधिष्ठिर महाराज देखा, पहले तो ऐसा होता नहीं था। लोग नहीं था, अभी आपस में परिवारों के बीच में घर घर में झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज देख रहे थे पत्र जी में चार दुर्गुण पाए जाते हैं: त्रुटियां करना, मूर्खता, असमर्थता तथा वंचकता, ठगी। ये पूर्णता के लक्षण है, और इन चारों में से अन्यों को ठगने की प्रवृत्ति की प्रधानता रहती है। यह ठगी बद्ध जीवों में इसलिए आती है क्योंकि वे प्रकृति पर पूर्णता जताने की अप्राकृतिक इच्छा से लिप्त होकर भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। शुद्ध अवस्था में जीव नियमों द्वारा बद्ध नहीं रहता, क्योंकि अपनी शुद्ध अवस्था में उसे यह ज्ञान रहता है कि जीव परम पुरुष के अधीन है, और इस तरह अधीन रहने बने रहना उसके लिए हित में है, बजाय इसके कि वह परमेश्वर की संपत्ति पर झूठी प्रभुता जताए। बद्ध अवस्था में यदि उसे सर्वस्व मिल जाए तो उसे कभी मिलने वाला नहीं है, तो भी वह तुष्ट नहीं होता, अतएव वह सभी प्रकार की ठगी करने लगता है, यहाँ तक कि अपने निकटतम प्रिय संबंधियों को भी ठग। तो व्यक्ति सबको ठगने लगता है, संबंधियों को भी ठगता है, किसी को नहीं छोड़ता। सगे हो, संबंधी हो, सबको व्यक्ति धोखा देने लगता है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो लोग सबको ठग लेते हैं। ऐसी असंतोषजनक स्थिति में पिता तथा पुत्र या पति या पत्नी के बीच में भी मेल नहीं रह पाता, लेकिन सभी विरोधी कठिनाइयों को एक विधि से दूर किया जा सकता है, वह है भगवान की भक्तिमय सेवा। समस्याएं बहुत सारी हैं। सारी समस्याओं का सॉल्यूशन एक ही है, भगवान की भक्ति। आखंडमय संसार को भगवान की भक्तिमय सेवा की प्रतिक्रिया द्वारा ही रोका जा सकता है, अन्य किसी विधि से नहीं। तो भक्ति के द्वारा कितना समाज का प्रदूषण वगैरह सब दूर हो जाएगा। तो महाराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार की विषमता देखी, तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि इस धरती से भगवान का तिरोभाव हो चुका है। निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणाम लोभाद्य धर्म प्रकृतिम दृष्टो वाचानुजम नृपः। कालक्रम में ऐसा हुआ कि लोग लोभ, क्रोध, गर्व इत्यादि के अभ्यस्त हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा। तो अर्जुन गए थे द्वारका, अर्जुन लौटे नहीं है बहुत समय से, और यहाँ पर आ, भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज बहुत चिंता में है। तो उन्होंने छोटे भाई भीम से बोलने लगे हो, जब समाज में लोभ, क्रोध, धर्म तथा दंभ जैसे अमानवीय लक्षणों का प्राधान्य हो उठा, तो युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा राजा अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि पतित समाज के चार सारे लक्षण उस काल के लोगों को अज्ञात थे, और कलयुग के आगमन के साथ इनका अनुभव किया जाना उनके लिए आश्चर्यजनक। तो इस तरह कोई युधिष्ठिर महाराज जैसा व्यक्ति है, इस तरह पापियों के बीच में उसको बैठा दे, अच्छा 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 अनुभव नहीं लगेगा। युधिष्ठिर्वाच संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धुर्दीक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णश्च विचेष्टितम्। महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था
कि वो अपने मित्रों से भेंट कराए और भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम जानता है। जब से वह गया तब से 7 मास बीत चुके हैं, फिर वो लौटा नहीं। मुझे ठीक से पता नहीं कि वह क्या, वहाँ क्या हो रहा है। तो चिंता में है युधिष्ठिर महाराज, वो क्या रहा है, आया नहीं अभी तक, क्या कारण हो गया। क्या वे अपनी मृत्यु लोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं, जैसा देवर्षि नारद ने, तो नारद मुनि इंगित कर दिया था किनको, युधिष्ठिर महाराज को, कि समय आने वाला है, काल आ रहा है, किसी को नहीं छोड़ेगा। और देवर्षि ने तो थोड़े दिन पहले धृतराष्ट्र को घर छोड़ने के लिए तो चले गए। नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को भी थोड़ा सा हिंट दिया, तुम भी तैयारी कर लो, जैसे ही, तो तुम भी तैयारी तैयारी में रहो छोड़ने के लिए राजपाट सब कुछ। तो बोले नारद मुनि तो इंगित किए थे, समय आ गया है क्या। जैसा कि हम कई बार बतला चुके हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कई पूर्ण अंश हैं, पर इनमें से सभी समान रूप से विद्य शक्तिमान है, किंतु वे भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कई तरह के कथन कहे, कई तरह के कथन, उनमें से प्रत्येक कथन विभिन्न अंशों या अंशांशों के लिए है। उदाहरणार्थ, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, जब जब भी, जहां जहां भी धर्म का पतन और धर्म का प्राधान्य होने लगता है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। भक्तजनों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म के सिद्धांतों की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान ने बताया, मैं फिर से हर युग में इस तरह प्रकट होता हूँ। अगर मैं एक कर्म ना करूं तो सारे लोग कुपथगामी हो जाए, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण बनूंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाश करता बनूंगा। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। तो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो भी आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसी का अनुगमन करता है। उपर्युक्त सारे कथन भगवान के विभिन्न अंशों पर लागू होते हैं, तथा संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा नारायण, इन सब दिव्य अंशों में वे स्वयं ही है। फिर भी कृष्ण के रूप में भगवान अपने विभिन्न कोटि के भक्तों से विभिन्न प्रकार की दिव्यानुभूति का आदान प्रदान करते हैं। तो भी भगवान कृष्ण अपने मूल रूप में ब्रह्मा के प्रत्येक 24 घंटों में, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक बार प्रकट होते हैं। उनकी सारी दिव्य लीलाएं प्रत्येक ब्रह्मांड में क्रमशः दिखलाई पड़ती है, किंतु निपट अनजान व्यक्ति के लिए भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव आदि के कार्य जटिल समस्याएं बने रहते हैं। स्वयं भगवान तथा भगवान के दिव्य शरीर में कोई भी अंतर नहीं है। विभिन्न अंश तरह तरह के कार्य संपन्न करते हैं, किंतु जब भगवान सशरीर श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, तब उनके अन्य अंश भी उनकी अचिंत शक्ति योग माया से उनके साथ हो लेते हैं। इस प्रकार वृंदावन के भगवान कृष्ण मथुरा या द्वारका के कृष्ण से भिन्न है। इसी तरह कृष्ण का विराट रूप भी उनकी अचिंत शक्ति के द्वारा उनसे भिन्न है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रदर्शित विराट रूप उनके रूप की भौतिक अवधारण। तो इस तरह भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, अंश अवतार हैं। कृष्ण पूर्ण अंश है, कृष्ण के अंदर सब कुछ है। बाकी अंश अंश अलग अलग छोटे छोटे अंश है, समान ही है। ब्रह्म संहिता में इस तरह का उदाहरण बताते हैं, एक मोमबत्ती है जो जल रही है, फिर उस मोमबत्ती से बाकी बहुत सारी मोमबत्ती जलाई गई, बहुत सारी मोमबत्ती है, सब समान है, मोमबत्तियां प्रकाश समान है, शक्ति समान है, लेकिन फिर भी एक ओरिजिनल मोमबत्ती है जिसमें सब जली। इसी तरह कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। और कृष्ण का इस तरह विराट रूप भी है, वो भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा इस तरह भिन्न है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रदर्शित विराट रूप उनके रूप की भौतिक अवधारण। तो जो विराट रूप है भगवान का, ये भौतिक अवधारण है, आध्यात्मिक नहीं है, क्योंकि भौतिक पदार्थों से बना है। अतः यह समझ लेना चाहिए कि जब बहेलिये की तीर कमान से भगवान कृष्ण बाह्य दृष्टि से मारे गए, तब भगवान अपना तथाकथित भौतिक शरीर इसी संसार में छोड़ते गए। भगवान तो कैवल्य है, उनके लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उन्हीं से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है। अतः उनके द्वारा एक शरीर को त्यागना या दूसरे शरीर ग्रहण करने का अर्थ यह नहीं है कि वे सामान्य जीव जैसे हैं। ऐसे सारे कार्यकलाप उनकी अचिंत्य शक्ति के कारण एक ही साथ एक तथा भिन्न भिन्न है। तो भगवान का जन्म कर्म के बोलते हैं दिव्य, अचिंत्य बोलते हैं। अचिंत्य मतलब जिसको हम चिंतन नहीं कर पाएंगे, सोच नहीं कर पाएंगे कि कैसे होगी। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, एक एक हाथ की उंगली के नाखून के ऊपर इतना बड़ा पर्वत उठा लिया। अब इसको कैसे समझे, ये तो अचिंत्य है हमारे लिए। इतनी सारी जेसीबी, अभी अगर हम बहुत सारी जेसीबी मिलके भी अगर मेहनत करेंगी, तो भी एक पर्वत को नहीं उठा पाएंगे। एक जेसीबी में कितनी शक्ति होती है, हजारों जेसीबी लगेगी एक पर्वत को उठाने के लिए।
उतनी शक्ति, एक जेसीबी में कितनी शक्ति, तो हजारों जेसीबी लगेगी तब जाके थोड़ा कुछ उठा पाएंगे। भगवान ने उसे अपने एक हाथ की उंगली, एक उंगली के ऊपर उठाया। समझ पाएंगे इसको, चिंत्य है। तो इस तरह भगवान की लीलाएं अचिंत्य हैं, कार्यकलाप अचिंत्य है। अचिंत्य के कारण एक ही साथ अभिन्न होंगे। भगवान एक साथ अलग अलग जगह भी हो सकते हैं। हम घर पे रहेंगे, ऑफिस में रहेंगे। भगवान एक साथ घर में, ऑफिस में, हर जगह एक साथ रह सकते थे। द्वारका के सारे घरों में एक साथ रहते थे। जब महाराज युधिष्ठिर उनके अंतर्धान होने की संभावना से शोकाकुल थे, तो यह अपने घनिष्ठ मित्र के अंतर्धान होने पर शोक करने का प्रथा स्वरूप था। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवान कभी भी अपना दिव्य शरीर नहीं त्यागते, जैसा कि अल्पज्ञानी लोग भ्रमवश सोचते हैं। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने ऐसे अल्पज्ञों की भर्त्सना की है और उन्हें मूढ़ कहा गया है। भगवान के शरीर त्याग का अर्थ यह हुआ कि उन्होंने पुनः अपने अंशों को अपने अपने दिव्य धामों में छोड़ दिया। इस तरह इस संसार में उन्होंने अपना विराट रूप छोड़ा था। केवल उन्हीं से हमारा राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोकों में भावी निवास सभी कुछ संभव हो सका। यह सब हम पर उनकी अहेतु की कृपा के कारण। तो युधिष्ठिर महाराज याद कर रहे हैं, भगवान के बारे में याद कर रहे हैं। जब इस तरह कोई वो होते हैं ना, कोई अब प्रकट हो जाते हैं, तो एकदम से उनका आ, उनके बारे में रिमेम्बरेंस आ जाता है, मेमोरी आने लगता है कि किस तरह वो थे, क्या किया उन्होंने, क्या करते थे। केवल उन्हीं से हमारा सारा राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, सब जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय, उच्च लोगों पर भावी निवास, सब कुछ संभव हो सका। यह सब हम उन पर हेतु की कृपा के कारण। तो युधिष्ठिर महाराज याद है कि हमारी जो शक्ति है, जो ऐश्वर्य है, सब कुछ किसके कारण है? भगवान के कारण है। उनकी हमारे ऊपर कृपा है, इसलिए सब कुछ है। भौतिक संपन्नता में अच्छी पत्नी, अच्छा घर, पर्याप्त उतनी अच्छी संतान है, राजसी पारिवारिक संबंध, प्रतियोगिताओं पर विजय तथा पुण्य कर्म के द्वारा भौतिक सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था के लिए उच्चतर देवी लोकों में निवास स्थान की प्राप्ति सम्मिलित है। ये सुविधाएं न केवल खुद के कठोर श्रम से या अनुचित साधनों से प्राप्त की जा सकती, अभी तो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। किसी के निजी उद्यम से अर्जित संपन्नता भी भगवान की कृपा पर ही निर्भर करती है। भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ निजी श्रम तो होना ही चाहिए। तो भगवान के आशीर्वाद के बिना केवल श्रम से ही किसी को सफलता नहीं मिलती। कलयुग का आधुनिकता प्रिय व्यक्ति निजी उद्यम में विश्वास करता है और परमेश्वर के आशीर्वाद होता है। आजकल के लोग होते हैं, हम अपने दम पे चलते हैं, हम हमारी मेहनत से बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेहनत करना चाहिए, लेकिन निर्भर किस पे होना चाहिए? भगवान के आशीर्वाद के ऊपर। यहाँ तक कि भारत के एक महान सन्यासी ने शिकागो में दिए गए अपने भाषण में परमेश्वर के आशीर्वादों का विरोध किया। इस तरह एक सन्यासी शिकागो में बोला और उसमें खुद की मेहनत के ऊपर वो जोर दिया, मेहनत करो, ये करो, वो करो, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। भगवान के आशीर्वाद की हमें जरूरत नहीं। लेकिन जहां तक वैदिक शास्त्रों का संबंध है, जैसा कि श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में देखने में आता है, सभी प्रकार की सफलता का अंतिम अधिकार परमेश्वर के हाथों में रहता है। तो सब कुछ एट द एंड भगवान के हाथ में है। महाराज युधिष्ठिर अपनी निजी सफलता के प्रसंग में इस सत्य को स्वीकार करते हैं। अतः मनुष्य के लिए करने योग्य यही होगा कि वह महान राजा एवं भगवान के भक्त के पदचिन्हों का अनुसरण करे, जिससे उसका जीवन पूर्णतया सफल बने। यदि भगवान की मर्जी के बिना कोई सफलता प्राप्त कर सकता था, तो कोई भी चिकित्सक वैद्य अपने रोगी को चंगा करने में सफल न होता। तो बोलता था हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। तो कोई रोगी मरता नहीं। डॉक्टर लोग हर किसी को मरने से बचा सकते हैं, बचा नहीं पाते। मरना तो छोड़ो, बूढ़ा होने से नहीं बचा पाते, बीमारी नहीं ठीक कर पाते। आधुनिक जब चिकित्सक के द्वारा रोगी की उन्नत चिकित्सा होने पर भी उसकी मृत्यु होती है, किंतु कभी कभी अत्यंत आशाहीन रोगी बिना किसी उपचार के आश्चर्यजनक रूप से चंगा हो जाता है। और कभी कभी देखा गया कि कोई बिना कुछ नहीं किया और चंगा हो गया। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि सारी घटनाएं, चाहे अच्छी हो या बुरी, भगवान की मर्जी के कारण ही घटती है। किसी भी सफल व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना ही चाहिए।
जो कोई सफल होता है तुरंत उन्हें भगवान के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए कृतज्ञता को। तो बोल रहे हैं, हे पुरुष व्याघ्र, जरा देखो तो कि देवी प्रभाव, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रही है। मतलब भविष्य में बहुत खतरा है, ये युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं कुछ होने वाला, कुछ गड़बड़ होने वाला, कुछ खतरा है। हे पुरुष वर्ग, जरा देखो तो कि देवी प्रभाव, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रही है। तो कौन बोल रहे हैं? हाँ, युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं। किसको? भीम को। तो देखो क्या हो रहा है, किसी प्रतिक्रिया हो रही, आपदाएं आने वाली है लग रहा है, भविष्य में कोई खतरनाक स्थिति आने वाली है, उसकी सूचना मिल रही है। सभ्यता की भौतिक उन्नति का अर्थ है तीन प्रकार की आपदाओं की प्रगति, जो दैवी प्रभाव के कारण, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं के कारण एवं शरीर या मन की वेदनाओं के कारण है। तीन प्रकार की आपदाएं होती है, आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश। जो देवी प्रभाव के कारण है, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं के कारण एवं शरीर मन के कारण है, तीन प्रकार के क्लेश होते हैं। नक्षत्रों के दैविक प्रभाव से अनेक विपत्तियां आती है, जैसे अत्यधिक गर्मी, नक्षत्र के दैविक प्रभाव से अत्यधिक गर्मी, सर्दी, वर्षा या सूखा। इसके बाद में प्रभाव से दुर्भिक्ष, रोग, बीमारी आ जाती है। ये सब इनका सम्मिलित फल होता है। शारीरिक क्लेश, मानसिक क्लेश। मानवकृत भौतिक विज्ञान इन तीन प्रकार की आपदाओं का प्रतिकार करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जो मानव है प्रयास कर रहा है, भौतिक विज्ञान, लेकिन तीन प्रकार की जो आपदाएं हैं, आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये सब परमेश्वर की अध्यक्षता में उच्चतर शक्ति माया द्वारा दिया जाने वाला दंड है। तो ये सब क्या है? उच्चतर शक्ति माया के द्वारा दिया। अतएव भक्तिमय सेवा द्वारा भगवान के साथ हमारा संपर्क, निरंतर संपर्क हमें राहत प्रदान कर सकता है, और हम विचलित हुए बिना हमारे मनुष्योचित कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। फिर भी असुर जन जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, वे इन तीनों प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए अपनी खुद की योजनाएं बनाते हैं। लोग भगवान के इस पे विश्वास नहीं करते, अपना प्रयास करते, मेहनत करते, हम जीत ले, अतएव वे हर बार विफल होते हैं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि तीनों भौतिक गुणों के बाह्यकारी प्रभाव के कारण भौतिक शक्ति की प्रतिक्रिया, भौतिक शक्ति की प्रतिक्रिया को कभी जीता नहीं जा सकता। इन्हें वे ही जीत सकते हैं जिन्होंने भक्ति भाव से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की है। नेक्स्ट, 11 नंबर श्लोक। तो ये जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं, इसमें कितने श्लोक हैं? 44 श्लोक है इसमें। तो पहले 10 श्लोक अभी जो हमने पढ़े, इसमें युधिष्ठिर महाराज दिमाग लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि शायद कृष्ण चले गए। फिर आने वाले नेक्स्ट 10 श्लोक और 11 से लेके 20 श्लोक, इसके अंदर में क्या बताया गया? बैड ओमेंस। बैड ओमेंस मतलब अपशकुन। और तो पहले 20 श्लोक में अपशकुन ही चल रहा है, तो वो अभी हम पढ़ रहे हैं। और फिर अर्जुन आ जाते हैं। अर्जुन और युधिष्ठिर के बीच में चर्चा हो रही है, अभी अर्जुन और भीम के बीच में चर्चा हो रही है। और युधिष्ठिर महाराज अपशकुन बता रहे हैं, हो सकता है ये हो गया, ये हो गया, ये हो रहा, वो हो रहा। फिर अर्जुन आ जाते हैं, तो अर्जुन के साथ चर्चा करके कंफर्म करते हैं कि शायद चले गए क्या कृष्ण। पूछते हैं अर्जुन से, ये हम आगे बने उस श्लोक में क्या हो रहा है, क्या हुआ, बताओ कृष्ण के बारे में, बताओ यदुकुल के बारे में, बताओ कैसे हैं, ठीक तो है। कृष्ण का महिमा वर्णन करते हैं। और एट द एंड भगवान पूछ लेते हैं क्या भगवान चले गए क्या, और अर्जुन बता देते हैं। इस तरह ये सीन रहता है।
तो 11 नंबर से अपशकुन आ रहा है, अपशकुन। तो अपशकुन क्या क्या है? युधिष्ठिर महाराज बोले, मेरे शरीर का बायां भाग, मेरी जांघें, भुजाएं, आंखें बारंबार फड़क रही, दायां बायां, उल्टा हाथ, भय से मेरा हृदय धड़क रहा है। ये सब अनिष्ट घटना को सूचित करने वाले हैं। यह भौतिक अस्तित्व अनिष्टों से भरा हुआ है। जिन वस्तुओं को हम नहीं चाहते वे ही किसी उच्चतर शक्ति द्वारा हम पर लाद दी जाती है, और हम ये नहीं देख पाते कि ये अनिष्ट प्रकृति तीनों गुणों के नियंत्रण में है। जब किसी मनुष्य की जांघें, भुजाएं, आंखें लगातार फड़के, तो यह समझ लेना चाहिए कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। लेफ्ट साइड वाला है। इन सब अनिष्टों की तुलना दावाग्नि से की जाती है। जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता, फिर भी यह आग स्वतः लग जाती है। इससे जंगल के जीवों को अकल्पनीय विपत्तियां सहनी पड़ती है। ऐसी आग को किसी भी मानवीय प्रयास से नहीं बुझाया जा सकता। यह अग्नि केवल भगवान की कृपा से ही बुझ सकती है, जो अग्नि का शमन करने के लिए बादलों को भेजते हैं। जंगल में आग लगती है, वर्षा जब आती है तो अग्नि बुझती है। इसी प्रकार कितनी भी योजनाएं क्यों ना बनाई जाए, जीवन की अप्रिय घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। ऐसी जीवन में अप्रिय घटनाएं आने वाली रोक नहीं सकते हम। ऐसी विपत्तियां केवल भगवत कृपा से ही दूर की जा सकती है। भगवान की कृपा होगी तभी विपत्तियां दूर होंगी, जिसके निमित्त भगवान अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को भेजकर मनुष्य को प्रबुद्ध करते हैं और विपत्तियों से बचाते हैं। हे भीम, जरा देखो तो यह सियारिन किस तरह उगते हुए सूर्य को देखकर रो रही है और अग्नि उगल रही है, और यह कुत्ता किस तरह निर्भय होकर मुझ पर भौंक रहा है। ये अपशकुन है। सियार चिल्लाना और उठा के उसका रोना, कुत्ता का रोना, कतिपय अपशकुन है जो निकट के भविष्य में अनिष्ट का संकेत देने वाला है। हे भीमसेन, हे पुरुष व्याघ्र, अब गाय जैसी उपयोगी पशु मेरी बाईं ओर से निकले जा रहे हैं, और गधे जैसे निम्न पशु मेरी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। मेरे घोड़े मुझे देखकर रोते प्रतीत होते हैं। जरा देखो तो ये कबूतर मानो मृत्यु का दूत हो। उल्लुओं तथा उनके प्रतिद्वंदी कौवों की चीख मेरे हृदय को दहला रही है। उल्लू कबूतर सब चिल्ला रहे हैं, पशु मतलब प्रकृति से ही पता चल रहा है कि कुछ अपशकुन होने वाला, कुछ गड़बड़ होने वाली है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये संपूर्ण ब्रह्मांड को शून्य बना देना चाहते हैं। जरा देखो तो किस तरह धुआं आकाश को घेरे हुए है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी तथा पर्वत कहाँ पर है। बिना बादलों की ये गर्जन तो जरा सुनो। आकाश से गिरते ब्रजपात्र को तो देखो। वायु तेजी से बह रही है और वह सर्वत्र धूल बिखरा कर अंधेरा उत्पन्न कर रही है। बादल सर्वत्र रक्तिम आपदाओं की वर्षा कर रहे हैं। वायु तेजी से बह रही है, धूल हर जगह धंधेरा है, आपदाएं हो रही, वर्षा हो रही है। सूर्य की किरणें मंद पड़ रही है, तारे परस्पर भिड़ रहे प्रतीत हो रहे हैं। भ्रमित जीव जलते हुए तथा रोते हुए प्रतीत होते हैं। नदियां, नाले, तालाब, जलाशय तथा मन सभी विक्षुब्ध है। घी से अग्नि नहीं जल रही है। यह कैसा असामान्य समय है, आखिर क्या होने वाला? घी से अग्नि नहीं जल रही मतलब घी में मिलावट आ गई है। बहुत मिलावट कर दिया, इतना मिलावट कर दिया, अग्नि ही नहीं जल रही उस। बछड़े न तो गायों के थनों में मुंह लगा रहे हैं, न गव्वे दूध देती हैं। ये आंखों में आंसू भरे खड़ी खड़ी रंभा रही है, और बैलों को चरागाहों में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही। मंदिर में अर्चा विग्रह रोते, शोक करते तथा पसीजते प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे प्रयाण करने वाले हैं। भगवान का जो विग्रह है मंदिर में, दर्शन करने से पता चल जाता है विग्रह को दर्शन कर रहे हैं तो कितना खुश है भगवान। अच्छा लगता है विग्रह का दर्शन करने। अच्छे से सेवा हो रही है और सब कुछ ठीक चल रहा है तो विग्रह के दर्शन से पता चल जाता है। और कई कई मंदिरों में अच्छे से सेवा नहीं होती है, सेवा नहीं और अच्छे से श्रृंगार नहीं हो रहा है विग्रहों का। ऐसा लग रहा है कि विग्रह प्रयाण करने वाले हैं। सारे नगर, ग्राम, कस्बे, बगीचे, खाने तथा आश्रम सब सौंदर्य विहीन तथा समस्त आनंद से रहित है। मैं नहीं जानता कि हम किस तरह की विपत्ति आने वाली है, तो इस तरह युधिष्ठिर महाराज गेस कर रहे हैं। समस्या आने वाली, कुछ विपत्ति आने वाली है हमारे ऊपर। समझ नहीं आ रहा क्या होने वाली है। मैं सोचता हूँ कि पृथ्वी पर की ये सारी उथल पुथल विश्व के सौभाग्य की किसी भी बहुत बड़ी हानि को सूचित करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी हानि होने वाली है, उथल पुथल हो रहे हैं पूरे विश्व में। संसार भाग्यशाली था कि उस पर भगवान के चरण कमलों के पद चिन्ह अंकित हुए, किंतु ये लक्षण यह सूचित कर रहे हैं कि अब आगे ऐसा नहीं रह पाएगा। तो भगवान के चरण कमल अभी पृथ्वी पर है, इसीलिए पृथ्वी सुरक्षित है, यहाँ कुछ होगा नहीं।
जैसे चरण कमल यहाँ से चले जाएंगे तो इसी उसके बाद इस तरह लक्षण आएंगे, हो सकता है चले गए। हे ब्राह्मण शौनक, जब महाराज युधिष्ठिर उस समय पृथ्वी पर इन अशुभ लक्षणों को देख रहे थे और अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, तभी अर्जुन यदुओं की पुरी द्वारका से वापस आ गए। क्योंकि अर्जुन बहुत सालों महीनों से गए थे, 7 महीने से आया नहीं था। युधिष्ठिर महाराज चिंता में थे और उसी समय अर्जुन वापस आते हैं। जब उसने राजा के चरणों पर नमन किया तो राजा ने देखा कि उनकी निराशा अभूतपूर्व थी। उसका सिर नीचे झुका था, उनके कमल नेत्रों से आंसू झर रहे थे। तो अर्जुन को देखा भगवान ने, प्रणाम किया अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज को। फिर अर्जुन का फेस एक्सप्रेशन देखा था, बहुत निराश था अर्जुन, सिर झुका था, कुछ बोल नहीं रहा था, लग रहा था रो रहा है अर्जुन। तो बहुत समय बाद इस तरह मिलते हैं ना तो हम खुश होते हैं, चेहरे के ऊपर प्रसन्नता रहती। अर्जुन के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी, इतने महीनों बाद वो युधिष्ठिर महाराज से मिल रहे हैं तो उसके चेहरे पे खुशी नहीं है। हृदय की उद्विग्नताओं के कारण अर्जुन को पीला हुआ देखकर राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए मित्रों के मध्य में ही उनसे पूछा। तुरंत युधिष्ठिर महाराज पूछने लग गए अर्जुन से, मेरे भाई मुझे बताओ कि हमारे मित्र संबंधी यथा मधु भोज दर्शा आहार सात्वत अंधक यदुवंश के सारे सदस्य अपने दिन सुख से तो बिता रहे, बोले द्वारका में ठीक है ना, सब कैसा चल रहा है? मेरे आदरणीय नाना शूरसेन प्रसन्न तो है? मेरे मामा वासुदेव उनके छोटे भाई ठीक से तो है? देवकी इत्यादि इनकी सातों पत्नियां परस्पर बहिनें हैं, वे तथा उनके पुत्र एवं बहुएं सब सुखी तो हैं? कैसे हैं सब? क्या उग्रसेन जिसका पुत्र दुष्ट कंस था, उसका छोटा भाई अब भी जीवित है? क्या हृदिक तथा उसका पुत्र कृतवर्मा कुशल से है? क्या अक्रूर जयंत गद सारण तथा शत्रुजित प्रसन्न है? भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे हैं? पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर आजकल की नई दिल्ली के निकट कहीं पर स्थित थी, तो दिल्ली के पास में हस्तिनापुर था। उग्रसेन का राज्य मथुरा में था और द्वारका से दिल्ली लौटते हुए अर्जुन अवश्य ही मथुरा नगरी होंगे। अतः मथुरा के राजा के विषय में पूछताछ योग्य है। संबंधियों के विषय विविध नामों में से भगवान कृष्ण के बड़े भाई राम या बलराम के साथ भगवान शब्द जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान बलराम विष्णु तत्व के तुरंत के विस्तार है। भगवान कृष्ण के प्रकाश विग्रह है। परमेश्वर यद्यपि अद्वितीय है किंतु वे अन्य तमाम जीवों के रूप में विस्तार करते हैं। विष्णु तत्व परमेश्वर के अंश हैं। वे सब गुण तथा परिमाण की दृष्टि से भगवान के तुल्य हैं, लेकिन जीव शक्ति के अंश सामान्य जीवों की श्रेणी में आते हैं। वे जरा भी भगवान के तुल्य नहीं है। जो कोई जीव शक्ति तथा विष्णु तत्व को समान स्तर पर मानता है उसे संसार का अधम जीव समझा जाता है। श्री राम या बलराम भगवत भक्तों के रक्षक हैं, समस्त भक्तों के गुरु हैं। उनके अहेतु की कृपा से पतित आत्माओं का उद्धार होता है। भगवान चैतन्य के आविर्भाव के समय श्री बलदेव नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए थे, जिन्होंने जगाई तथा मदाई नामक दो अत्यंत अधम जीवों का उद्धार अपने हेतु की कृपा द्वारा किया। अतएव यहाँ इसका विशेष उल्लेख है कि बलराम भगवत भक्तों के रक्षक है, उनकी देवी कृपा से ही कोई परमेश्वर कृष्ण तक पहुंच सकता है। अतएव श्री बलराम भगवान के कृपा अवतार हैं, जो गुरु के रूप में शुद्ध भक्तों के त्राता के रूप में प्रकट होते हैं। वृष्णि कुल के महान सेनापति प्रद्युम्न कैसे हैं? प्रसन्न तो हैं, और भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध ठीक से तो है? तो युधिष्ठिर महाराज ने किसके बारे में पूछा? प्रद्युम्न सेनापति थे द्वारका में भगवान के। बोले प्रसन्न तो है, अनिरुद्ध कैसे हैं? प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध भी भगवान के अंश हैं, इस तरह दोनों भी विष्णु तत्व हैं। द्वारका में भगवान वासुदेव अपने पूर्णांशों संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध सहित अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त रहते थे। अतएव इनमें से प्रत्येक को भगवान कहा जा सकता है, जैसा कि अनिरुद्ध नाम के साथ कहा जा चुका है। कृष्ण के सभी सेना नायक पुत्र तथा सुषेण चारुदेशन जाम्बवती पुत्र सांब तथा ऋषभ अपने अपने पुत्रों समेत ठीक से तो रह रहे हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी और हर एक को 10-10 पुत्र थे। तो कुल मिलाकर 16,108 इंटू 10 मतलब इतने पुत्र हुए। ये सब बड़े हुए तो उनके भी अपने अपने पिता की तरह 10-10 पुत्र हुए, जिससे भगवान के परिवार में इतने सदस्य थे, 1 2 3 16 लाख। भगवान असंख्य जीवों के पिता है। 16 लाख मतलब बड़ा शहर की तरह है। भोपाल से भी बड़ा शहर, भोपाल के आसपास देखो भोपाल में कितनी आबादी है। इतना बड़ा एक एक परिवार रहे। सोच सकते हैं कि कितना बड़ा परिवार हो। हम तो इतने लोगों को पहचान ही नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। 16 लाख का एक शहर होता है, बहुत बड़ा शहर होता है। तो इस तरह द्वारका था।
भगवान असंख्य जीवों के पिता है। मतलब ये तो भगवान के से कनेक्टेड है, बाकी और द्वारकावासी अलग। भगवान असंख्य जीवों के पिता है, अतः उनमें कुछ ही इस पृथ्वी पर भगवान की द्वारका की दिव्य लीलाओं में उनके संगी रूप में बुलाए गए थे। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान के इस परिवार में इतने सारे लोग थे। अच्छा तो यह हुआ कि भगवान की तुलना अपने साथ करने से बचा जाए। जो ही हम भावना के दिव्य पद से थोड़े से अंश को ही समझ लेते हैं, तो ही यह बात एक सच्चाई बन जाती है। यदि युधिष्ठिर ने द्वारका स्थित भगवान के पुत्रों पुत्रों का कुशल समाचार पूछते समय उनमें से केवल सेना नायकों के ही नाम लिए, वे कृष्ण के परिवार भर के सदस्यों के नाम स्मरण रख पाना राजा के लिए संभव न था। 33।